जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। मेरा ये प्रश्न है कि सत्संग क्या होता है। हाँ, ये आपका प्रश्न है कि लोग कहते हैं सत्संग हो रहा था, सत्संग कर रहे थे, सत्संग होता क्या है, आपका प्रश्न है। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सत्संग यानी कि जो आपका चित्त अलग है, मन अलग है, वो बुद्धि अलग है, तीनों अलग अलग है। चित्त में सत्य बात समझ में आ जाए, यानी सत्य का संग कर जाए आपका चित्त, तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे। और चित्त पे जब चढ़ जाती है कोई बात तो वर्षों और जीवन पर्यंत याद रहती है, उसका नाम है चित्त। जैसे आपकी कोई संकल्प है मन में कि एक बंगला बनाना है, और प्रतिदिन आप काम करते रहेंगे लेकिन बंगला बनाना है इस बात को नहीं भूलेंगे, और अन्य बातें भूल सकते हैं। तो बंगला बनाना है तो चित्त पे चढ़ गई। तो सत्य को पहले तो खोजना है, सत्य क्या है। जो आपको स्थावर जंगम में, जो भी यहाँ आकाश में, भूतल पे और पाताल में जो भी दिख रहा है, वो सब एक दिन मिट जाएगा। और मिटता है फिर बनता है, मिटता है फिर बनता है, फिर मिट जाता है फिर बन जाता है। तो ये जो बन के मिट जाए यानी विचल जाए, वो सत्य नहीं हो सकता। क्या हम तुम सत्य हैं? सत्य होते तो ऐसे के ऐसे रह जाते, बूढ़े भी ना होते, मरते भी नहीं। सत्य तो सत्य ही होता है। तो सत्य का संग चित्त कर जाए, उसका नाम है सत्संग। ना कि रावण की बहन के पति कौन थे, शूर्पणखा के पति कौन थे, तो कुंभकर्ण के पिता अलग थे, तो दशरथ जी के पिताजी का क्या नाम था। ये सत्संग नहीं है। ये तो आपके पिताजी का पता नहीं है कौन थे, तो उनकी का त्रेता युग की बात पूछ रहे हैं आप। तो ये पिता की और मामा की, बुआ की, ये चर्चाएं जो होती हैं उन्हीं को लोग सत्संग समझते हैं। बल्कि जो सत्संग नहीं है, ये तो उनकी जानकारी है। अगर किसी को है भी तो कोई बात नहीं है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है सत्संग में इसकी। एक बार वशिष्ठ जी ने कहा था कि सत्संग बड़ा है, और विश्वामित्र जी कह रहे थे कि तब बड़ा है। दोनों में बहस हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, किसी ने इसका न्याय भी नहीं दिया। कहने लगे कि आप, ब्रह्मा जी ने कही विष्णु के पास जाओ, विष्णु कही शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी बोले कि एक काम करिए, आप इस बात को तब बढ़ाया कि सत्संग, इस बात को तो 1000 मुख वाले शेष जी बता सकते हैं, आप उनके पास चले जाएं। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों महागुरु, दोनों महान गुरु थे उस कार्यकाल में, और आज भी है उनकी व्याख्या, आज भी वे महागुरु हैं। तो वे शेष जी के पास पहुँचे और शेष जी से कहा कि तब बढ़ाया कि सत्संग हम न्याय करवाने के लिए आए हैं। शेष जी ने बोला कि आप कोई इस पृथ्वी को धारण करो, मैं आपका न्याय करता हूँ। विश्वामित्र जी से कहा कि आप लगाइए अपना तप बल। तो तप बल लगाओ तो एक क्षण भी पृथ्वी रुकी नहीं और डिग गई सारी। फिर वशिष्ठ जी से कहा कि आप अपना सत्संग का बल लगा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने सत्संग का बल लगाया, तो उस वशिष्ठ जी के सत्संग का बल इतना बड़ा हुआ कि पृथ्वी मतलब झिल गई, नीचे नहीं आई। शेष जी ने अपने 1000 फन नीचे कर लिए और उनसे कह दिया कि आप क्या पूछ रहे हैं, आपका न्याय तो हो चुका। ये न्याय है कि सत्संग के थोड़े से क्षणमात्र के सत्संग से वो पृथ्वी टिक गई, नीचे नहीं गिरी, जो शेष जी धारण करे थे। तो इतना बड़ा प्रभाव है सत्य का संग,
यानी सत्य और संग 4 अक्षर है। पहले सत्य पहचानना है, तो सत्य नाम भगवान का नाम है, वो सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो दिख रहा है वो विचल जाएगा, कोई भी हो, और जो बार बार बनता है विचलता है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। हम लोग असत्य का संग करे हैं, असत्संगी हैं, सत्य होया नहीं है। सत्य तो प्रभु का नाम है, राम सत्य संकल्प प्रभु, राम ही सत्य संकल्प है, और वही सत्संग है। जो उन्हें पहचान गया, उनमें उसका चित्त लग गया, तो वो चित्त पैर से न उतरे, मैं प्रभु को कभी भूलूँ ना, प्रभु का स्मरण बना रहे, प्रभु मुझे याद रहे, इसी का नाम सत्संग है। किसी दूसरे से बहस करने का नाम सत्संग है ही नहीं है। ये तो विवाद है, कुछ भी समझो। जो समझ गया कि नाम प्रभु का सत्य है, और मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि उसी में पहुंच जाए, उसी का नाम सत्संग है। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।